एक हलचल भरे शहर में एक पुराना और रहस्यमय होटल था जिसे ग्रीन हेवन के नाम से जाना जाता था। यह होटल दशकों से चला आ रहा था और कहा जाता है कि इसमें मेहमानों की आत्माएं भटकती रहती थीं, जिनका इसकी दीवारों के भीतर असामयिक और दुखद अंत हो गया था। भयानक घटनाओं के लिए इसकी प्रतिष्ठा ने अधिकांश आगंतुकों को दूर कर दिया था, लेकिन कुछ बहादुर आत्माओं ने अभी भी यहां जांच करने का साहस किया। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात गोविंद नाम का एक थका हुआ यात्री ग्रीन हेवन पहुंचा। वह एक व्यापारिक यात्रा पर था और होटल की डरावनी प्रतिष्ठा से अनभिज्ञ था। थका हुआ और आराम के लिए बेताब वह ऊपरी मंजिल पर एक मंद रोशनी वाले कमरे में गया। रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक धूमिल चाबी सौंपी और चुपचाप शुभरात्रि की कामना की। जैसे ही गोविंद अपने कमरे में दाखिल हुआ, उसे एक बेचैनी सी महसूस हुई। कमरा बेहद ठंडा था और हवा दमनकारी उपस्थिति के साथ बोझिल लग रही थी। उसने अपनी बेचैनी को महज थकावट कहकर खारिज करने की कोशिश की और अपना सामान खोल दिया। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, गोविंद को कमरे में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसी आवाजें जो कहीं से आती हुई और छाया में गूंजती हुई प्रतीत होती थीं। गोविंद को एहसास हुआ कि वह कमरे में अकेला नहीं था। उसने चारों ओर देखा और जब उसने खिड़की के पास एक भूत को खड़ा देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह एक भयावह आकृति थी जो पुराने जमाने की पोशाक पहने हुए थी। खोखली आंखों से उसे घूर रही थी। गोविंद का खून ठंडा हो गया जब उसे एहसास हुआ कि वह एक भूत की उपस्थिति में है। भूतिया आकृति उसके पास आई और गोविंद को उसकी उपस्थिति से बर्फीली ठंडक महसूस हुई। यह एक पारदर्शी हाथ तक पहुंच गया और गोविंद इसके आर पार देख सकता था। भूत की आंखें दुख और लालसा से भर गईं, मानो वह अनंत काल के लिए होटल में फंस गया हो। प्रेत ने मूक इशारों के माध्यम से गोविंद के साथ संवाद करना शुरू कर दिया, जिससे कई साल पहले होटल की दीवारों के भीतर हुई प्यार और विश्वासघात की दुखद कहानी सामने आई। गोविंद को आत्मा के प्रति भय और सहानुभूति का मिश्रण महसूस हुआ। भूत की बेचैन उपस्थिति और अधिक तीव्र हो गई और यह स्पष्ट हो गया कि वह गोविंद से कुछ चाहता था। इसने उसे कमरे के कोने में छिपे धूल भरे पुराने सूटकेस की ओर इशारा किया। गोविंद झिझके, लेकिन अंततः सूटकेस खोला और अतीत के पत्रों और स्मृति चिन्हों का एक संग्रह पाया। भूत ने गोविंद से दशकों पहले होटल में हुई दुखद घटनाओं के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का आग्रह किया। यह स्पष्ट था कि आत्मा तब तक खोखले स्वर्ग से बंधी हुई थी जब तक उसका अधूरा कार्य हल नहीं हो गया। गोविंद ने होटल के काले इतिहास को उजागर करने की खोज शुरू की, अभिलेखों की खोज की और स्थानीय लोगों से बात की जिन्हें कहानियां याद थीं। जैसे जैसे वह अतीत में गहराई से उतरता गया, उसे प्यार, विश्वासघात और एक भयानक हत्या की कहानी का पता चला जो उसी कमरे में हुई थी जिसमें वह रह रहा था। जैसे जैसे उसने सच्चाई को एक साथ जोड़ा, उसके कमरे में भूत की उपस्थिति मजबूत होती गई और आत्मा की दुहुक भरी निगाहें उसे बंद करने के लिए विनती करने लगीं। गोविंद को पता चला कि भूत होटल के दुखद इतिहास का शिकार हो गया था और समाधान की उसकी लालसा ने उसे हॉलोवेड हेवन तक बांधे रखा था। सच्चाई उजागर होने पर गोविंद अपने कमरे में लौट आया और निष्कर्षों को आत्मा के साथ साझा किया। तब गोविंद को पता चला कि ये देवेश नाम के एक युवक का भूत है जिसको एक डॉक्टर की पत्नी से प्यार हो गया था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और दोनों होटल के इसी कमरे में आकर रुकते थे। एक दिन जब देवेश उस कमरे में लड़की का इंतजार कर रहा था, लड़की का पति जो डॉक्टर था वह भी उसी लड़की के साथ आया और देवेश को भला बुरा कहने लगा। लड़की ने भी सारी गलती देवेश की ही निकाली। बातों ही बातों में बात इतनी बढ़ गई कि डॉक्टर और लड़की ने मिलकर देवेश को जबरन नशे का इंजेक्शन लगा दिया और वहां से चले गए। कुछ देर बाद देवेश पगलों जैसी हरकत करने लगा और देखते ही देखते होटल की छत से छलांग लगा दी। किसी को पता नहीं चला कि देवेश के साथ क्या हुआ था और किसने किया था। उसके बाद से ही देवेश की आत्मा उसी कमरे में कैद हो गई। कहानी उजागर होने के बाद भूत की उपस्थिति
कम होने लगी और कमरे में शांति का एहसास छा गया। तापमान सामान्य हो गया और भयानक फुसफुसाहटें बंद हो गईं। खोखले स्वर्ग ने अंततः आत्मा पर अपनी पकड़ छोड़ दी थी और गोविंद अंततः शांति से आराम कर सका। प्रेतबाधित होटल की कहानी एक सतर्क किंवदंती बन गई, जिसने उन लोगों को याद दिलाया जिन्होंने इसकी दीवारों में प्रवेश करने का साहस किया था कि कुछ स्थानों पर एक डरावना इतिहास है और अनसुलझी आत्माएं अभी भी कब्र के पार से न्याय की तलाश कर सकती हैं। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसको महज एक संयोग माना जाएगा।